जनगणना 2027 का आप स्वयं अपने आप भी घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आप अपने घर का ब्यौरा दे सकते हैं। ये इस बार गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है जो कि आप 21 मई तक कर सकते हो आप लोग। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम स्वयं जाके अपने आप सेल्फ कैसे इनोवेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम सर्च करा लेंगे सेंसस 2027। उसी में गूगल पे सामने वेबसाइट आपको आ जाएगी। इसको ओपन करेंगे आप। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको सामने आ रहा होगा ऑप्शन सेल्फ एनुमरेशन। उसी पे जाके आपको क्लिक कर देना है। ये रहा आपका ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपको एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप चॉइस करोगे उत्तर प्रदेश, जो भी आपका स्टेट है उसे आप चूज़ कर लोगे और ये कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर लोगे। मैं कैप्चा डाल रहा हूँ। इससे आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद ये थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन आएंगे, इन्हें पढ़ लेना और ओके कर देना। आप हिंदी और अंग्रेज़ी में दोनों ये दिए होंगे, आप जिस भी लैंग्वेज में चाहें इसे पूरा आप रीड कर सकते हैं। ओके कर दिया, सामने ऑप्शन खुल के आ गया। यहाँ पे आप अपना मुखिया का नाम डालेंगे, जो परिवार का मुखिया है उसका, और फिर मोबाइल नंबर आप डाल के आगे लॉगिन कर लेंगे। सामने खुल के आ गया है एक ऑप्शन जिसमें आपको मैप सर्च कराना है, जहाँ पे आप रहते हो उसका मैप। करना क्या है, बहुत ईजी है। आपको यहाँ पर जो भी आपका लोकेशन है वो डालना है। जैसे ये आ रहा है कजियारा चौराहा डाल दिया और ये डिस्ट्रिक्ट भी मेरा साथ में आ गया। इसे जैसे ही हम ओके करेंगे, सीधे मैप मुझे वहीं पे लगभग वहीं पे लेके पहुंच जाएगा। अब मुझे अपने मोहल्ले में इस मैप के ज़रिए ढूंढना है कि मेरा मकान कहाँ पे स्थित है। थोड़ा सा इसमें आपको केयरफुली कर लेना चाहिए। आप आराम से देख लो, पूरे मैप में एक एक घर दिखाता है। आपके नियर बाई जो भी स्टोर्स वगैरह हैं उनका भी यहाँ पे सामने आइडेंटिफिकेशन दिखाता है। उसी के सहारे आप चूज़ कर लिए कि आपका घर कहाँ पास आ रहा है। आप उस जगह पर जाके ये रेड वाला जो दिख रहा है ना, इसको मार्क करते हुए, दोनों लाइनों को मिलाते हुए मार्क कर देंगे और आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इसको जैसे ही आप आइडेंटिफाई करते हैं आप आगे बढ़ जाओगे। इसको हाँ कर देंगे जिससे कि हम आगे बढ़ पाएँ। नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा। अगले स्टेप 2 में दिखा रहा है जनगणना के में फ़र्श आपका कैसा है। तो जैसा भी है, आपका मिट्टी का है, पक्का है, सीमेंट वाला है। तो जो सीमेंट वाला था मेरा, तो मैंने सीमेंट वाला कर दिया है। अभी जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री क्या है, तो पक्की ईंट से ही अपना बना हुआ है, तो वो हमने कर दिया है। इसमें जिसका जैसे कंक्रीट है तो वो भी चूज़ वो बंदा कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें भी जिसका जैसा भी है, आपका जो भी है आप वो चूज़ कर लोगे। तो मेरा तो ये पक्की ईंट ही था, तो वही मैं चॉइस कर लेता हूँ। मकान की स्थिति अच्छी है या रहने योग्य, जो भी है आपका वो आप ओके कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे। पुष्टि कर देना है। नेक्स्ट स्टेप 3 पे हम आ गए हैं। जितने भी लोग रह रहे हैं मकान में, कुल संख्या, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबकी कुल संख्या यहाँ पे डालनी है। मुखिया का नाम जो भी देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखना है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, अंग्रेज़ी में नाम उसका टाइप कर देना है। जो भी मुखिया का नाम है वो टाइप करने के बाद वो अपने आप ऑटोमेटिक हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। अब यहाँ पर कास्ट पूछ रहा है, अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं तो लगाएंगे, वरना अन्य में आप चले जाएंगे। ठीक है, कमरों की संख्या, जितने कमरे हैं डाल देंगे। परिवार रहने वाले दंपतियों की संख्या, अब दंपति क्या है, जो इनकी शादीशुदा जितने परिवार में लोग हैं उनको आप दंपति माना जा रहा है, तो वो आप उसी हिसाब से डाल लेंगे, इसमें चूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसको आप हाँ कर देंगे और आगे आप बढ़ जाओगे। परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता क्या है, पेयजल की उपलब्धता है, नल का पानी का प्रयोग करते हैं तो वो लगा देंगे। आपके वहाँ हैंड पंप है तो वो लगा सकते हैं। ट्यूबवेल, जो भी आपका स्रोत है उसको आप यहाँ पर टिक कर दोगे। पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर ही है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है अपना प्रकाश का मुख्य स्रोत। और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। शौचालय की सुलभता पूछ रहा है। अभी सौर ऊर्जा भी दिखा रहा है इसमें, अगर किसी का सौर ऊर्जा है तो वो भी चूज़ कर सकते हैं। शौचालय में जो भी आपका जिस तरीके का है सेप्टिक टैंक है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लोगे। अगर आपका पाइप सीवर पद्धति है तो आप पाइप सीवर पद्धति यहाँ पर चूज़ कर लोगे। अब 2 गड्ढा 1 गड्ढा ये तो नॉमिनल नहीं बचे हुए हैं, अगर किसी का है तो वो यहाँ पर चूज़ करेगा। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है, खुली नाली से या ढकी नाली से, जो भी है आपका वो चूज़ कर लोगे। अगर नहीं भी है तो नहीं में कर दोगे आप। परिसर के अंदर स्नान सुविधा उपलब्ध है, अगर है तो स्नान गिरे, नहीं है तो आप नहीं कर दोगे।
रसोई घर और एलपीजी के बारे में पूछ रहा है कि आपका खाना रसोई घर में बनता है एलपीजी से, तो वो आप चूज़ कर लोगे यहाँ पर। अगर सौर ऊर्जा या बिजली या अदरवाइज़ कोई आप यूज़ करते हो लकड़ी से, तो वो भी ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, उनका भी आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। और हम आगे इस तरीके से बढ़ जाएंगे अपने स्टेप 5 के लिए। परिसंपत्तियाँ, परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ। रेडियो ट्रांजिस्टर है, अगर आपके पास मोबाइल वगैरह है तो आप ओके करोगे। दूरदर्शन मुफ्ती टेलीविज़न के बारे में पूछ रहा है, अगर है तो लगा दोगे, केबल कनेक्शन है तो लगा दो, नहीं है तो आप नहीं पे ऑप्शन टिक कर दोगे। इंटरनेट सुविधा के बारे में पूछ रहा है, अगर आपके पास है तो आप हाँ करोगे, और मोबाइल स्मार्टफोन या अदर जो भी आप जैसे भी चला रहे हो तो उसके ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर वो ऑप्शन है तो आप उनको टिक कर दोगे। लैपटॉप कंप्यूटर आपके घर में है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। मोबाइल है तो आप, स्मार्टफोन है तो वो लगा दीजिए, नहीं है तो वो लगा सकते हैं आप। ठीक है, दोनों का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर स्मार्टफोन और अन्य साधारण मोबाइल है तो आप दोनों को भी टिक कर दोगे। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, कौन सा मुख्य अनाज है, गेहूं है, चावल है क्या, तो अमूमन गेहूं हमारे वहाँ पे है तो हम वो चूज़ कर लेंगे। इस तरीके से हम पूरे फॉर्म में आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अब इसको एक बार हम क्या करेंगे, इसका प्रीव्यू देख लेंगे, पूर्वावलोकन कर लेंगे, और चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। प्रिंट आउट लेके एक बार अच्छे से आप इसको चेक कर लो, अगर कहीं पे कोई त्रुटि दिख रही है तो आप उसको ओके कर दोगे। इस फॉर्म को अच्छे से करने के बाद आप यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा, सबमिट कर देंगे। पुष्टि और सबमिट, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ड्राफ्ट, पुष्टि और संशोधन, जो भी है उसे आप कर लोगे और उसके बाद फॉर्म आप अपना सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद ऐसा आपके पास एक नंबर आ जाएगा जो कि आप आगे भविष्य के लिए